उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि आज बहुत बड़ी हलचल है, तमाम लोग जो है वो बिज़ी हैं पीएमएवाई की लिस्टें बनाने में। बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तहिक थे, जिनका नाम रिजेक्टेड में आया। बहुत सारे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन उनको उस लिस्ट में रखा गया। क्या इस बार बहुत सारे दावे थे कि आज के बाद जो काम होगा ईमानदारी की बुनियाद पे होगा। क्या वो काम ईमानदारी के बुनियाद पे हुए या नहीं हुए? अगर आप कहरा द्रुट पंचायत की पीएमएवाई की लिस्ट देखेंगे, एक घर से 5-5, 7-7 लोग हैं, और जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक वो पीएमएवाई इस बार भी नहीं पहुंचेगा। और मैं इस वीडियो के ज़रिए से एसीडी साहब डोडा, वीडियो साहब कहरा से गुजारिश करता हूं कि फ़िलहाल जो कहरा और द्रुट पंचायत की, कहरा द्रुट पंचायत की जो पीएमएवाई की लिस्ट है, उसको एक बार आप होल्ड रखिए और उसमें रीवेरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस जगह पे जिन लोगों को काटा गया है उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो मैंने लिस्ट देखी और 10 बार वो लिस्ट मैंने पढ़ी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर तबके से हैं, जो मुस्तहिक हैं, जिनको वो पीएमएवाई का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इस बार भी उन लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। बाकी हमारे यहाँ कहरा की और 12 पंचायतें हैं, जो लोग जिनको लग रहा है कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, हम इसके मुस्तहिक थे, अगर आप तमाम लोगों को लगता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पर टेलीफ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, फेसबुक कीजिए। लेकिन ये जो मसला है बहुत बड़ा मसला है और गंभीर मसला है। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े सियासी आका जो हमारे इलाके के बने हुए हैं, उन तमाम लोगों ने ये स्कीमों को अपने घरों तक महदूद रखा है और उन तमाम लोगों तक, गरीब लोगों तक ये नहीं पहुँचा। अगर हमारे एमएलए साहब हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, उन तक भी मैं एक पैगाम पहुंचाऊंगा कि आप एसीडी साहब डोडा से बात कीजिए और उसके बाद यहाँ की जो फ़िलहाल जो कहरा और द्रुट की पीएमएवाई की लिस्ट है उसको रुकवाया जाए और उसमें रीवेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो जारस हैं, पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं, बीडीओज़ हैं, जिनकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, उन तमाम लोगों को उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर लगता है कि कोई ऐसा आदमी जिसके पास मकान है और 3 छत का मकान है, उसके बाद उसको केस रखा गया, कोई आदमी है जो बेसिक उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर उसका नाम काटा गया है, क्यों काटा गया? उसमें बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनका नाम काटा गया है, बहुत सारे मजदूर तबके के लोग हैं जिनका नाम काटा गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ताधारी लोग थे। उन तमाम लोगों को उनका असर रसूख देखने के बाद उन तमाम जीआरएसओं ने उनका नाम लिखा है और उसके बाद उन जीआरएसओं को उस चीज़ की जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं यहाँ के हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और यहाँ के कंसर्न एमएलए हमारे जो हैं महराज मलिक साहब, इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे जीआरएसेस हैं, तमाम जीआरएसओं को एक बार उनका प्रॉपर्टी चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जो अर्निंग है वो कितनी है और उसके अगेंस्ट उनके एसेट्स हैं जो हैं वो कितने उनके पास हैं। इन तमाम लोगों ने गरीबों का गला घोंट कर हमारे यहाँ के लोगों को गरीबी की सतह से नीचे कर दिया है। हमारे यहाँ के लोगों के हकूक खाकर कुछ लोगों ने, कुछ जीआरएसओं ने तो यहाँ तक किया है कि बिल निकाल कर खाए हैं और वेंडर्स तक वो पैसा नहीं पहुंचा है, और जिसको वेंडर रखा है वो उनके कोई असर रसूख वाला बंदा है, और जिस बंदे तक वो पैसे पहुंचने चाहिए, जिस गरीब ने वो पत्थर दिए हैं, जिस गरीब ने वो सीमेंट दिया है, जिस गरीब ने वो बजरी दी है, जिस गरीब ने वो रेत दी है, लेकिन उस तक कोई भी पैसा नहीं पहुंचा है। ये जो मामला है बहुत संगीन है। फिलहाल मैं इस छोटी सी जो वीडियो हमारी है, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आगाह करना चाहता हूँ एसीडी साहब को, वीडियो साहब को और कंसर्न जीआरएसेस को, जितने भी लोग हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ है, कंसर्न आरडीडी की अथॉरिटीज़, इस लिस्ट को फ़िलहाल आप रोक दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली है। कल को इन पीएमएवाई की जो लिस्टें बनी हैं, जो इस बुनियाद पे बनी हैं, असर रसूख के बुनियाद पे बनी हैं, कल ऐसा ना हो, स्ट्राइक हो, कोई और मामला हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, तो वो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे जिन लोगों ने उन लोगों को इस लिस्ट में रखा है जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं। खुद को नेता बोलने वाले लोग जो हैं, आप 5-5 नाम लिखवाएंगे, आप अपने असर रसूख वाले बंदों को 6-6 नाम डलवाएंगे, और कोई गरीब ड्राइवर आपको दिखेगा आप उसका रिजेक्ट में डालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उम्मीद करता हूँ ना यहाँ का जवान, ना यहाँ का बुजुर्ग, ना यहाँ का पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नौजवान, कोई भी इंसान इसको होने नहीं देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से है।
कोई भाजपा से है, कोई नेशनल से है, कोई पीडीपी से है, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई डीपीएपी से, कोई कांग्रेस से, जितने भी लोग हैं तमाम अच्छे लोग चाहते हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक उनका हक मिले, लेकिन उनके हकूक़ को ज़बा करने के बाद तमाम उन लोगों को दिया जाता है जो लोग इसके काबिल नहीं हैं। जिन लोगों के पास 3 मंजिला बिल्डिंग है, क्या उन लोगों को आप PMAY देंगे? और उन लोगों को शर्म नहीं आएगी? ज़कात का पैसा आप ले रहे हो, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? जब आप रब के सामने सजदे में जाते हो, थोड़ा सा खौफ खाओ, थोड़ा सा एहसास करो। और इस चीज़ पे बहुत बड़ा खुलासा करूँगा इंशाअल्लाह। अभी वक्त जो है लेट हुआ है, लेकिन एक मैं इसलिए वीडियो बना रहा था ताकि मैं कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये चीज़ पहुंचाऊं और ACD साहब डोडा तक ये बात पहुंचाऊं कि जो कहरा और ध्रुट की जो लिस्ट है इसमें मुझे धांधली लगी और बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीफोन कॉल्स किए। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस पर बात नहीं रख पाया। इंशाल्लाह कल मैं इस पर डिटेल में बात रखूंगा, लेकिन फिलहाल कहरा और ध्रुट की जो लिस्ट है उसको रोक दिया जाए। बाकी हमारी जो 12 पंचायतें हैं, अगर यहाँ के लोगों को लगता है कि जो PMAY की लिस्ट है वो इंसाफ की बुनियाद पर, वो मुस्तहिक लोगों की बुनियाद पर नहीं बनी है, तो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो रीवेरिफिकेशन होगी। नरेंद्र मोदी ने स्कीम इसलिए नहीं लाई है कि वो सत्ताधारी लोगों को, वो गरीब लोगों को जो है नीचे दबाया जाए और अमीर लोगों का सर जो है वो ऊंचा होगा। और अमीर लोगों ने उसका 1,80,000 या 2,10,000 रुपए का अपने घर में LED लगाएंगे, अपने घर में टीन लगाएंगे। अरे जिसके पास छत नहीं है, ये स्कीम उसके लिए है। उन लोगों को इस चीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ये नाम ऐड करवाए हैं वो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उन तक ये वीडियो पहुँचेगी। अगर आपको शर्मिंदगी है, अपने नाम कटवा कर उन ड्राइवरों के, उन मजदूरों के नाम लिखवा दीजिए।